आप सभी का स्वागत है आकर्षित कहानियां में। तो आज औशान माता का हम बहुत ही सुंदर कहानी आपके सुनाए वाली बाटी। अगर कहानी अच्छा लगी तो चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया जाए। चलिए कहानी को अब शुरू करते हैं। तो एक गांव की बात है और वहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहत रही और उनके एक बेटवा रहा। बेटवा का शादी तो हो चुकल रहल और पतो भी आ चुकल रहल। लेकिन जो बूढ़ी अम्मा रही वह बहुत ज्यादा मने बहुत ज्यादा दुष्ट रही और वह अपनी पतोहे के बहुत दुर्गत करें। लेकिन जौन उनका लड़का रहा वो घरे तो रहा नहीं, जैसे वो बाहर जाए कमाए, अपने गांव से बाहर रहे तो दूसरे देश में, मतलब दूसरे देश में तो ना ही जाए लेकिन दूसरे दूसरे गांव में जाए काम करे तो जल्दी घरे ना ही आवे, कहूँ साल 6 महीना पे घरे आवे। और यार जब तक बेटवा रहे तब तक तो मैंने सास ठीक ठाक रहे, ना ही ज्यादा बहुत परेशान करें। लेकिन जैसे बेटवा चल जाए तैसे वह अपने पतोहे बहुत दुर्गत करें और वह इतना मने बुरा भला कहें, इतना खाए नहीं दे, इतना काम करावे। लेकिन तब वो जौन पतो रहा वो बहुत सीधी रहल, बहुत सभ्य सभ्य रहल, मने बहुत मान सम्मान करे, बहुत ज्यादा सीधी रहा। तो लेकिन कबो उलट के वो जवाब ना दे, जितना जैसे वह कहें तैसे वो अपन करे। मने पूरे घर का काम करवावे और गाय भैंस रहे वहू के काम करवावे, काम कैले के बाद अपन जंगल में भेज दे गाय भैंस चरावे। लेकिन वो कबू कुछ नहीं कहे, आधा पेट खाए तो मने चुप रहे और पूरा पेट खाए तो चुप रहे। वह चाहे जितना ओके बुरा भला कहें, गरियावे मारे पीटे, लेकिन कबू कुछ नहीं कहे। और यार जो उनका बेटवा रहे कबू जब आवे साल 6 महीना पे तो 2-4 दिन रहे और बाद चल जाए। तो ऐसे ऐसे 3-4 बार गए। ओकरे बाद एक ना एक आप है जब मने 6 महीना पे उनके बेटवा आए घरे तो 10 दिन रुकना, रुकले के बाद अपन फिर वह चली गए। और जब वह चली गए तब कुछ दिन बाद जौन पतोहा रही उनके मने गर्भ ठहर गए, लड़का रुकी गए। अब वह क्या करें, तो ऐसे धीरे धीरे बताए नहीं पहले सास के या नाते कि अब बताए तो फिर गरियावे लगी हैं, फिर बुरा भला कहिए। तो ऐसे बताई नहीं, ओकरे बाद जब कुछ दिन बीता तब बताई तो वह कहीं हम नहीं जानती, तू चाहे जौन करो और हमसे कोनो मतलब नहीं बे। अब सास ही सोचे मन में कि मान लो अब इनके घर लड़का रह जाई, ओकरे बाद जब इनका मतलब होए वाला लड़का रही तो हमें सारा घर का काम करे पड़ी। और यह नाते कि जब इनके लड़का भैले तो कमवा तो हमें करे करे पड़ी, जितना जिम्मेदारी बा इतना भैंस गोरू है, इतना घर का काम बा कुल हमें करे पड़ी। अब ये कुछ सोच के बूढ़ा और उन्हें गरिया में भुन भुनाए हर तब मारे पीटे और कुल काम करें। लेकिन वो बेचारी इतनी सीधी रहे कि वो कुछ बोल ही नहीं जाने, जितना सुने एक काने सुने दूसरे काने से निकाल दे। मने वह चाहे जो उनका ढारे लेकिन वो कुछ नहीं, कुछ शब्द बेशब्द उन्हें कुछ कहबे नहीं करें। ऐसे ऐसे धीरे धीरे दिन अपन बीतत गए। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 4 महीना बीता, 6 महीना बीता और आई गए 9वां महीना। अब जब 9वां महीना आए गए तो खूब मने बड़ा का पेट निकला। अब लेकिन वह पेट ले ले घर के कुल काम करे, उन्हें बूढ़ा के तनिको तरस नहीं आवे कि अच्छा मने पतोहिया की हालत पहला हम ही कुछ कराए दी, बल्कि वह शुद्धे होके खहू नहीं दे और कमो करावे हरदम गरियाबो करें। लेकिन तब वो इतनी मने सहनशील ओकरे अंदर रहा कि वो चुपचाप मने वो सहज जाए, कुछ न बोले करत जाए। अब जब लास्ट दिन आई गए तो ओके लगा कि मने अब हो ही जाए लड़का, तो कही सम्मा और दाई वाई बुलाए देती हूँ और लड़कवा हमें लगत वह आज हो ही जाए हमारे। अब यह बूढ़ा और टेंशन में हो गई, कहीं अब बहन के हो जाए तो घर का कुल काम हमें करे पड़ी। कहीं अच्छा ठीक भाई और मेरे घरे लड़का उड़का ना हुई तो जंगल में चल जाओ। वह मन में सोचत रही कि अब हो जाए लड़का तो कुल हम ही करे पड़ी, ऐसे अच्छा इन्हें हम जंगल में खेत दे। कहीं जाओ यहाँ से जंगल में जाओ और यहाँ घरे लड़का उड़का तहार ना हुई दाई हुई ना हुई है और यह नींबू रखा हुआ है, जाओ जब बहुत ज्यादा दर्द हुई तो यह नींबू खा लियो तो अरे लड़का जल्दी से हो ही जाए। अब वह पतोहा का करे, कुछ नहीं उनके मने कुछ सुझबे नहीं करे। मर्द तो रहा नहीं, मर्द तो बहरे आपन कमात रहा। अब वह नींबू वह पकड़ी मने हाथ में ली अचरम बानी और बाद जंगल की ओर चली गई। अब जब जंगल में वैसो रोज जात रही भैंस चरावे तो जंगल से मने लगाव रहा।
अब जंगल में चली गई। अपन जब जंगल में गई, अब धीरे धीरे दर्द बहुत ज़्यादा बढ़े लागल। और दर्द जब बढ़े लागल तो उन्हें अब कुछ सूझबे नहीं करे कि जंगल में क्यों मने मानुष क्यों मिलबे नहीं करे, कहूँ कोनो नाते नहीं रहा। लेकिन अब वह करें तो का करें, अब मने बहुत उनके दर्द पीड़ा होवे लागल। और वही जंगल के बीचे में वह तड़पे लागी, रोवे लागी। अब उनके कुछ सूझे नहीं। तब उनके इस दर्दिये में एक दिन मने याद आई गई कि अपने महतारी के, उनके महतारी पूजा पाठ बहुत करते रही और अवसान माता की वह बहुत माने। तब जब अवसान माता के मने बहुत माने, पूजा पाठ करें, तो वह उनके याद आई गए। तो ये नहू मुँह से निकल गए, हे अवसान माता हमार रक्षा करा। और अब हमसे नाई सही जात वही पीड़ा दर्द, हम का करी, हमार रक्षा करा। हमारी जंगल के पेड़ पालो मने जे भी कुछ हो, चिड़िया चंगुर जे भी हो, हमार रक्षा करा, हमार रक्षा करा। भी है कुल वह चिल्लाए और वह नींबू वह चाटत रहे। अब चिल्लाए और दर्द उतने हुए, नींबू चाटल करे, मनी यह कुल कहत कहत उनके लड़का हो गए। अब बूढ़ा एक बात और कह रही जात तो ही जंगल में, अगर लड़का हो जाए, बिटिया होई तो वहीं छोड़ के आयो, और बेटवा होई तो लेके आयो मेरे घरे, नहीं तो न आयो। अब जब लड़का हो गए तब उनके बेटवा नाई भय बिटिया हो गए। अब बूढ़ा के वह बात उनके याद पतोहे का आई गए। अब हम इन्हें कैसे लेके घरे जाई, अम्मा तो कहे रही जब बेटवा हुई तब हमारे घरे आयो, नहीं तो न लेके आयो, इन्हें वहीं छोड़ दी हो जंगल में। अब वह और दुखी हो गई, रोवे लागी। उनके कुछ समझ में नहीं आवे, वह लड़का अपन पकड़ के चिघर चिघर रोवत थी। अब कुछ समझ में नहीं आवत वह। और मने कुछ देर ऐसे बेहोशी तड़पत रही। फिर मने जब दिमाग ठौरी गया, अपन दूध दूध पियाई, और बाद सोचे लागी अब हम का करिए, कर कौन रास्ता निकाली। तो सोचे दिया मने अब पूरे जंगल में घूमे लागी और ऐसा जगह खोजे लागी कि कोनो ऐसा जगह हमें मिले कि जहाँ हम अपने मने बिटिया के सुरक्षित रख सकी। और बाद चल जाई, रोज आए हम दूध पियावल करबे के। अब वह जंग मने अपन जगह खोजे लागी यार बाहर। अब या पेड़ के नीचे, वो पेड़ के नीचे, यार वहार पूरी जंगल में खोजे थी, कहूँ ने नहीं समझ में आवत में। ऐसे खोजत खोजत एक पेड़ इन्हें बहुत मोटा मिला, और उन्हें अंदर बहुत ज़्यादा मनी जगह रहा कि ऐसी जगह रहा कि छोटा सा खटिया बिछाई दो, जैसा लगे गद्दा वद्दा धैल बा, पूरा उरा धैल बा। काहे से वह खोहा में मने खूब ज़्यादा चिड़िया उड़िया रहत रही, अपन घोंसला उसला बनाए रही। तो अपन वह जो मने उरा उरा गिरल रहल, वही से वो गुदगुद हो गया रहा और मने एकदम चौड़ा कर रहा। तो उनके यह समझ में आयल कि ला यहीं रख दी। अब वह मने दूध पियाए के जो बिटिया रहल वही खोहा में रख दी। और कहीं चिड़िया उड़िया से, हे चिड़िया जे जे यहाँ बाय पशु पक्षी चिड़िया ते हमरे बिटिया की रक्षा करी, और हमार मजबूरी समझी हम इन्हें घरे नाई ले जा सकीला, नहीं तो सास हमें हमू नाई रहे दिए। अब वह कुल कही के और आसान मातक ना हो लेके वह मने घरे चली आई और बिटिया के अपने वही खोहा में सुताई दी। और वहीं में चिड़िया उड़िया रही, अपन चू 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 करते रही। अब जब सुताई के चली आई तो जब घरे आई कुछ देर बाद, तब इनके बूढ़ा मने जो ना रही समझ गई अम्मा उनके कि बस करो इनके बिटिया भय भाई, तब ये छोड़ के आई हैं, अगर बेटवा भय हो तो छोड़ के ना आई होती। अब जब वह समझ गई और बाद यह चिल्लाए चिल्लाए दुआरे पे मोड़ पीट पीट, अरे मार पतोहिया मने राक्षस सिवाय चुड़ैल हो, अपन बिटिया अपन मने अपन लड़का अपने पैदा करे ली, अपने खाई जाली, अपन लड़का अपने पैदा करे ली, अपने खाई जाली। अभी है कुल कहीं कहीं मने चिल्लात रही, लेकिन उनके बातें के बहुत ज़्यादा क्यों तवज्जो नहीं दी। काहे से वह उनका दतिया सब जानता रहा कि ये बहुत चिल्लात थी और बहुत झूठ झूठ बोलत थी, अपने पतोहे बहुत सतावत थी। तो एक नाते बहुत ज़्यादा नहीं क्यों तवज्जो दी। अब फिर धीरे धीरे ऐसे समय बीते लागल, एक दू महीना बीता, मने वह वो ठीक हो गई। और वह अपन घर के रोज के नियम बनाए लिए रही, घरे जाए अपन मने कुल काम धाम कई के जब भैंस गोरू लेके जंगल में चली आवे तो दिन भर अपने बिटिया लगे रहे, दूध दूध पियावे। फिर संझा के वह दूध पियाए के मैंने जात समय फिर दूध पियाए के अपने घरे चल गए, रोज के इनके नियम हो गए। अब फिर ऐसे ऐसे दिन बीते लागल। और बाद बेटवा उनका फिर आए। जब बेटवा आए न, उनका महतारी उनसे बेटवा से कुछ कहिस कि तोरे लड़का भैल रहा, तोरे बिटिया मने लड़का भय रहा कि नहीं रहा, मने वह नहीं कुछ कहीं तो पतो हो नहीं कुछ कहे गई, कहे सुबह वंश
मने वह जो रहे वह उनसे कोनो ज्यादा मतलब तो रहे नहीं, आवे 4-6 दिन रहे घरे, ओकरे बाद अपने चल जाए। तो न वह कुछ पूछे, न वह पतोहा बताई, न उनका महतारी बताई। तो ऐसे ऐसे दिन बीते लागल। फिर आए अपन 4-6 दिन रहे, फिर वह चली गए। अब जब वह चली गए, अब फिर वह हाल भय, फिर वह गर्भवती हो गई, फिर उनके बच्चा रुकी गए। अब फिर ऐसे धीरे धीरे समय बीते लागल। मने यार तो एक लड़का भैले रहा, ओकर देखभाल करते रही मने चोरी चुपे। ओकर बाद फिर ऐसा धीरे धीरे समय बीते लागल। फिर 9वां दिन महीना आए गए, मने लास्ट के दिन आए गए। और तो फिर वह पतोहा कहीं ये अम्मा दाई वही बुलाए देती हूँ, हमरे लड़कवा लगत बा फिर आज हो जाई, बहुत दर्द होत बा। या कहीं हाँ हम दाई वही बुलावे जाबे और जाओ वहीं जंगल में, और यहाँ लड़का उड़का ना आई हुई जंगल में जाए खुआओ। अगर बेटवा होई तो लेके आयो, ना बिटिया हो जाई तो वहीं छोड़ के आयो, लेके न आयो। अब फिर उनके मने कुछ ना सूझा, फिर वह जंगल गई। भाई एक गई तो जंगल में नहीं गई रही, एक लड़का तो भैले रहा। तो फिर वह जंगल गई। ओकरे बाद जब जंगल गई, अब फिर उनके दर्द बहुत पीड़ा होवे लागल। फिर अपन मने ऐसे चिल्लाए लागी, फिर अवसान मातक ना हो लेवे लागी, पीड़ा बहुत होवे लागल। और जब पीड़ा होवे लागल तो अब की जब चलत गए, उनका महतारी मने जन सास रही उन्हें जीरा दिए रही। कह रही जब तोहरे बहुत ज्यादा पीड़ा हुई तब पहल के दाई तो नींबू दिए रही, और दूसर के दाई कहीं बहुत ज्यादा पीड़ा हुई, यह जीरा इतना बा, यह जीरा अपन खाई लियो और तोहरी लड़का जल्दी हो जाई। अब जब बहुत ज्यादा दर्द होवे लागल, और वह काकी वह जीरा खाइल गईलिन, कहरल गईलिन, चिल्लाइल गईलिन। और राम कमन फिर उनके बिटिया हो गए। अब जब बिटिया फिर हो गया, फिर वह मने माथे हाथ धो के बैठी गई, हम कहीं अब हम का करी, फिर हमरे यह हो गया। तो पहल के दैया जौन किए रही वह उठाए के दूसर को दैया कही दी, और नाव रख दी। मने पहल की दैया तो नींबू खाए रही, तो नीमावती नाव ओकर पहल की बिटिया रख दिए रही। अब दूसर की दैया जब जीरा खाई तो जीरावती नाव रख दी। मने दोनों बिटियन के नाव ये रख दी। ओकर बाद दूध दूध पियाई और फिर अपने घरे चली गई। दूध दूध पियाई के मने जो चिड़िया मानुस आसान माता तक नाव लेके कि हमरे बिटिया के बिटियन के रक्षा करो। और वो बिटिया साल भर के हो गई लाल, दूसरो बिटिया हो गई, तो कहीं हमरे बिटियन के रक्षा करो और हमरे क्यों सहारा ना आइबे। और तुही सब जनी सहारा बाटू, मने जौन कुछ जानवर वानवर अगल बगल रहे सबसे यह कह के फिर घरे चली गई। अब जब घरे गई तो इनके हाथे में लड़का ना आई, तो सास समझ गए बस करो फिर इनके बिटिया है। अब वह क्या करें, मने फिर वह दशा की जैसे पहल की दाई बहरे बैठ के चिल्लात रही कि हमार पतो चुड़ैल बा, राक्षस बा, अपन बिटिया मने अपन लड़का पैदा करके खुद अपन लड़का खाई जाती। अब अंदर का बात तो क्यों जानत नहीं, लेकिन बूढ़ा भाई रही बहुत ज्यादा लड़ाकू। तब वह काकी फिर वह बारे दुआरे बैठ के फिर यह बात कहे लगी, हमार पतोया तो राक्षसी वह कुलच्छनी वह अपन लड़का पैदा करके अपने खाई जाती, अपन लड़का पैदा करके अपने खाई जाती। दुनिया भर के मने नौटंकी वही बाहरे बैठ के करे लागे। फिर मने जो अगल बगल मने ही रहने ज्यादा तवज्जो नहीं दिए, ज्यादा मने इग्नोर कर दिए, ऐसा बड़बड़ाती हुई। फिर मने ज्यादा उनाई करें, और वह फिर 2-4 दिन अपन चिल्लाए, धीरे धीरे मामला शांत हो गए। जब शांत हो गए धीरे धीरे मामला, तो फिर अपन ये अपन वैसे दिनचर्या बनाए लिए रही, जैसे बैठ के गैया दिन भर काम करें, और बाद दिन भर काम कैले खत्म कैले के बाद फिर भैंस गोरू लेके चल जाए जंगल में, अपने बिटिया की देखभाल करें, फिर संझा कर दूध दूध पियाई के चली आवे। अब फिर दूसर की योग गैया वह करे लागे, जंगल में जाए अपन दिन भर भैंस चरावे गोरू चरावे, और बाद फिर संझा के दूध दूध पियाई के चली आवे। और सौंप दे जंगल में जितना जे जानवर रहे शान माता तक नाव लेके अपन सौंप दे उन्हें, और बाद अपने घरे चली आवे। तो ऐसे ऐसे फिर दिन बीते लागल, फिर उनका लड़का आए। तो अब जब आवे तो साल भर के बाद आवे, मने एक दाई आ जाए 4-6 दिन रहे तो फिर साल भर के बाद आवे। तो फिर वह साल भर के बाद आए, और फिर वह पतोहा उनसे कुछ नहीं बताई, न उनके महतारी कुछ बताई और न पतोहा कुछ बताई, और न वह कुछ पूछे उनसे। तो जैसे कोनो मने मतलब है नहीं रहे, न वह कुछ पूछे न ये बताई। जब अम्मा नहीं बताओ थी तो हम कब बताई भाई। फिर ऐसे ऐसे दिन बीते लागल, फिर 4-6 दिन 10 दिन 20 दिन अपन रहने, और फिर ये अपने कामे धंधा निकल गए, मैंने दूसरे गाँव निकल गए। अब जब निकल गए फिर इनके तीसरा दाई गर्भ रुकी गए। अब जब तीसरो दाई गर्भ रुकी गए तो फिर वह अम्मा से बताई, कहीं हम नहीं जानती जौन मन कहे तो तू करो, जैसे मने गरिया आवे लागे तुरंत उल्टा पुल्टा का मने कहे लागे सुनी। तब अब यह फिर मने
ऐसे ऐसे तीसरो दाई उनके गर्भ हो गए। तब जब ऐसे धीरे धीरे समय बीते लागल, ओकरे बाद 9वां महीना आई गए। अब जब 9वां महीना आई गया, फिर उनके वह लास्ट दिन आई गए, मने पीड़ा बहुत तेज भय। कहीं अम्मा आपकी तो मने बुलाए दो, नाउन चमाइन बुलाए दो, और आपकी तो घरे हो जाए लड़का कहीं। हाँ, घरे हम लड़का हो आए के तहार करी, तोहरे सौरी पड़ जाई तो तहार काम के करी, घर के चौका बर्तन झाड़ू के करी करी घरे नाई लड़का उड़का हुई। तू जाओ जंगल में, जहाँ 2 लड़के हो आए वहीं जाओ, जंगल में जाओ, और जब तोहरे बिटिया अगर हुई तो लड़के ना आयो, अगर बेटवा हुई तब लड़के आयो, नहीं तो वहीं छोड़ के आयो। अब फिर ये अपन रोवत मने रोवत रोवत अपन कहारत रोवत जंगल पहुंची। फिर वह हाल है, फिर इनके बहुत तेज पीड़ा है। तो अब की काव दिए रही, पहले के दैया तो नींबू दिए रही, दूसर के दैया जीरा दिए रही, तो तीसर के दैया आम वही रखा रहा। तो पतोहिया चलत के कही श्याम माँ, दुई दैया तो कुछ न कुछ दियो, अब क्यों कुछ दे दो, तो कहीं वही बगलिया 2 ठो आम रखा रहा, कहीं वह मुआ उठा ले जा। और जब तोरे बहुत ज्यादा पीड़ा हुई तो वह मुआ चाटे। अब वह मुआ मने लेके आंचल में वो आम लेके चली गई अपन जंगल में। अब जब फिर बहुत तेज मने जब पीड़ा जैसे शुरू है, तब फिर वो दर्द बहुत होवे लागल भाई। फिर वह आसान माता का नाव लेके, और मने चिड़िया चंगुल जौन जंगल का जानवर है वह कुल मने कहर कहर अपन चिल्लाए चिल्लाए मने ऐसे बर्दाश्त की। और बाद फिर उनके तीसरा बिटिया भाई। अब जब बिटिया तीसरा भाई, फिर इनके मने पाँव तले जमीन खिसक गए। अब का करें, अब का ना करें, वह वाली हाल है। दूठू जैसे किए रही वैसे अब तीसरो करे पड़ी। अब वह धीरे धीरे मने जब दोनों हो गए, और जब तीसर को बिटिया हो गई, तब वह का की अपन बिटिया मने फिर जब हो गया बिटिया, तब फिर ओके दूध दूध पियाई और ओकर नाव रख दी अमरावती। एक जनी रही जेके नेबू जकरे दाई मने खाए रही, तेका नीमावती, और दूसर के का जीरावती, और एक तीसरा का अमरावती रख दी। अब 3 बिटिया इनके हो गई तीनों। फिर तीसरो बिटिया दाई वह मने जाए कि वही खोहा में ले जाए दे दी। 2 बिटिया पहले मस रही, और फिर तीसरा बिटिया ले जाए वहीं धई दी, और दूध दूध पियाई दी। और बाद औसान माता का नाव लेके और चिड़िया चंगुल का नाव लेके उन्हें सौंपियाँ कहीं हमारे बिटियन का रक्षा करो, और हम घरे जात बाटी, हमार मजबूरी सब जनी जानत हो। अब यह कुल कही के रोए गाय के फिर ये अपने घरे आए गई। यार बूढ़ा जब देखी इनके हाथ में लड़का है ये नहीं, तो यह समझ गई बस करो इनके बिटिया फिर भाई तीसरो बिटिया भाई, और यह जंगल में छोड़ के आई। अब फिर बूढ़ा अपन सर पटक के मने नौटंकी बाहर जाए के बैठ के करे लागी। अरे बाप हमार पतोहिया फिर मने बाज मने जैसे चुड़ैली बा राक्षस बा, अपने लड़का पैदा करके तुरंत खाए लेती, लड़का पैदा करके तुरंत खाए लेती। अब भाई आपकी धीरे धीरे जौन मने अगल बगल का पड़ोसी उड़ोसी रहने उन्हों के यकीन होवे लागल, काहे भाई 3 दाई उनके लड़का रहा, तो बाहर तो निकलते रही अपन भैंस गोरू चरावे, तो सब है जाने कि इनके लड़का है। अब जब तीसरो दाई इनके लड़का, इनके घर में लड़का का किलकारी मने आवाज ना आई गुंजा, तो सबके यकीन आएगा सही बात है इनके पतो है जौन भाई चुड़ैली हो राक्षसी हो, और अपन लड़का पैदा करके अपने खाई जाती। लेकिन पतो है इतना कुछ सुन ले बाद, लेकिन कुछ भी जवाब बेशब्द ना आए, मने शब्द बेशब्द क्यों केहू से कुछ कहबे नहीं करे, न अपने बूढ़ा कहे न केहू से कुछ नहीं कहे, जौन जे कहे वो कि तौने अपन छुपाए मार के सुन ले, सुन के अपन काम करे लागल, अपन रास्ता चले लागल, लेकिन केहू से वो कुछ नहीं कहे। अब धीरे धीरे बात पसरे लागल, पूरे गांव में फैल गए भाई। अच्छाई चीज तो नहीं पसरत है, लेकिन जब बुराई चीज रहा है, बुरा चीज रहा है तो बहुत जल्दी पसरत है, तो सब जानत है। अब धीरे धीरे पूरे गांव में मने फैल गई बात की फलाने के पतोह जौन बा वो राक्षसी हो चिड़ैली हो अपन लड़का पैदा करत थी और अपने खाई जाती। अब धीरे धीरे जब बात फैले लागल, तो एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, ऐसे ऐसे मने कई गांव में दूर तक फैल गई बात। और यह राजा के कान तक पहुंचा कि ये फलाने के पतो हो और लड़का पैदा करत थी और अपने लड़का खाई जाती। वो राक्षसी आई उनके घर में चुड़ैल एक ठुबा अपने पैदा करे ली अपने खाई जाती। अब जब राजा यह मेर का सुने तो कहना राजी तो बड़ा भारी मनी बात हो गए, ऐसा तो कहूँ ना ही आज तक सुनाई दिए रहा कि मने पतो अपन लड़का पैदा करे 9 महीना पेटे में रखे और पैदा करे और ओकरे बाद अपने खाई जाए, ये तो अचंभव हो सकते हैं। अब राजा आदेश दिए जौन उनका मने घर का मने गार्ड और रहे उन्हें आदेश दिए कि ऐसा बैठ जाओ, उन्हें उनके पतोहे के और उनके सास के पकड़ के लेके आओ।
अब इहो हल्ला हो गया कि राजा बने उनके सास के और पतोह के बुलाए हैं अपने दरबार में। अब ये खबर उड़त उड़त उनके लड़के के लगे पहुंच गए, जो उन्हें गांव में वह काम करते रहना भाई। जब दूर दूर तक गांव में पहुंच गए तो उनके लड़का लगे नहीं पहुंची भाई। उनका लड़को तो कहूँ बहुत दूर विदेश तो काम करते नहीं रहा। अब जब उनके लड़के लगे खबर पहुंचल तो उनके बड़ा कष्ट भय। अब वह काम धाम छोड़ के अपने घरे भागत भागत आए। अब जब घरे आए तो देखा थे उनके दरवाजा पे ताला लटकल बा। जब ताला लटकल रहा तब अगल बगल से पूछे तो अगल बगल कहें कि राजा उन्हें दोनों जने बुलाए हैं और राजा के अपने दरबार में मैंने हाजिर होवे कहे हैं और उनके आदमी पकड़ के लेके गए। अब भागल भागल वह राजा लगे गए और राजा से मिनती मनोहर करे लागे और कहे लागे कि फांसी देवे से पहले मैंने राजा आदेश दे दिए रहे कि लाए के ले आओ उनके पतोहे के फांसी लग जाए। जब वह पूछे लागे राजा कि तू अपन लड़का पैदा करेलू अपने खाई जाती हूँ, तो वह कुछ नहीं बोला, शब्द बे शब्द कुछ नहीं बोला और ये उल्टा पलटा मैंने कुल इल्जाम पतोहे के ऊपर लगावे उनके महतारी, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। अब राजू के यकीन हो गए भाई, जब वह अगला आदमी अपन पक्ष में कुछ कहते नहीं तो उन्होंने के यकीन हो गया बस करो ये मने राक्षस हो अपन लड़का पैदा करत ही अपने खाई जाती। अब जब कई बार पूछ गया नाई हुआ बोली, अब उनका बेटा वो आएगा वो पूछिस कहिस कहा बात है हमें काहे नहीं तू बताए कुछ कहियो नहीं बताई। तो वो कहिस जब तू कबो पूछबे नहीं करते रहनो हम तो हसे हम का बताई, ये इतना कह के वो चुप हो जाए। तो राजा कहने ऐसन बा इस बात सही है, ई औरत जौन बा औरत के नाव पे कलंक की बा और ये अपन लड़का पैदा करत ही अपने खाई जाती। तो अब वह चुप मार के उनका पतोहा खड़ी ही तो रोवत ही। ओकर बाद कहा थी नीमावती बिटियावा हमार रक्षा करा, जीरावती बिटियावा हमार रक्षा करा, अम्बावती बिटियावा हमार रक्षा करा। अब ऐसे कही कही और रोवत थी और कुछ नहीं कहा थी, बस यह गाँव मैंने कहा थी और औसान माता का नाव लिया करत थी। औसान माता का नाव लिया करत थी और यह कहा कर थी कि नीमावती बिटियावा हमार रक्षा करा। मैंने यह कही कह खूब रोवत थी खूब मनी गावत थी। अब इतने में उनका तीनों बिटिया आई गई सामने प्रकट हो गई। अरे भाई जंगल में छोड़ के आए रहे तो जंगल का प्रभाव भी कुछ रहा और फिर औसान माता के छत्र छाया में जेकर बिटिए रही तो उन्हें तो मने अद्भुत तो वह बिटिए कुल हो ही गई। अब जब तीनों बिटिए एकाएक प्रकट हो गई यार नीमावती और जीरावती अम्बावती तीनों बिटिए प्रकट हो गई और कुल गले से लगाए ली और फूट फूट के रोवे लगी। वहां बिटिए रोवे यार मने महतारी रोवे। अब वह जितना आदमी रहना सबके आंख में आंसू आई गई, इतना दर्दनाक मतलब कहानी, इतना फुट फुट के इतना बेदर्दी से रोवे लड़के और यार महतारी की मने सब दंग रह गए देख के। अब राजा कहना अब असली कहानी मने सच्चाई का उपाय हमें बताओ नहीं तो अब दोनों जने फांसी चढ़ाए। अब वह बूढ़ा तो कुछ नहीं बोली चुपचाप मने खड़ी बाटी और इनका बिटिए मने कुल कहानी राजक बताए दी कि जब तू आओ तोरा मने बिटिए तो अपन कहानी बतौते रही। ओकरे बाद यू अपन चुप्पी तो तोड़ी जौन उनका पतो रही कहीं हम काव कही और जब तू आओ तो एक दाई आओ तो साल 6 महीना आई बना करो और यार तो साल साल भर ना आवत रहे तो जब आवत रहे 10-5 दिन राहत रहे तो हमरे गर्भ मने रुक जात रहा लड़का रह जात रहा। और जब लड़का मने रुकत रहा तो बाद जब पहला दाई लड़का रुका तो धीरे धीरे अम्मा तहार हमसे बहुत काम करावे और मैं भर पेट खनून आई दे और मने गोरू का काम भैंसी गोरू का काम घर के कुल काम करवावत रही और हम मने हमरे यही रुकी गए रहा। लेकिन हम तब वो कुछ नहीं कही और कुल काम करी। ओकर बाद ऐसे ऐसे 9 महीना बीती गए। जब 9 महीना बीती गए ओकर बाद जब लास्ट समय आए गए तो हमरे दर्द होवे लागल तब हम अम्मा से कही कि मने दाई नर्स के बुलाए दो हमरे मने लड़का होए वाला बात तो यह कहे हैं हम घरे दाई नर्स के बुलाए तोहरे लड़का हो जाई तो तू सौरी बैठी आबू तो घर का काम के करी जा वहीं जंगल में अपन लड़का पैदा करूँ। तो हम का करी मजबूर हो जाई और जंगल में चली जाई और वहीं हमार तीनों लड़के हमार पैदा भइने हैं। मने जब हम जाए लागी तो पहले दैया नींबू दे दिए रही कहीं जाए तोहरे बहुत जब ज़्यादा पीड़ा होवे लागी तो यह नींबू चाट लियो और तोहरे लड़का हो जाई। तब ऐसे जब पीड़ा बहुत होवे लागल तो वह नींबू हम चाट लहली और हमरे हमार बड़ी बिटिया भै जो नाव हम नीमावती रख ली
और वैसे दूसर को जाइए कि ओकरे बाद कही दे कि जब बिटिया हो जाए तो हमारे घरे न लेके आयो, और बेटवा होई तो हमारे घरे तू लेके आयो, नहीं तो न लेके आए वहीं जंगल में छोड़ दी हो। अब हम का करी, बड़ा मजबूर हो जाए। तो हम ऐसे ऐसे हमरे 3 लड़के भई न, और जब तू आओ तो ओकरे बाद न तू कुछ पूछो न वह कुछ बतावे तो हमहू नहीं बताई भाई, कि जब वह नहीं कुछ कहत बाटिन सुनथिन तो हम का कही। तो ऐसे ऐसे बीते लागल। और यह का करें कि जब लड़का लड़के नाई घरे जाए तो ये हल्ला करें कि हमार पतो चुड़ैल राक्षसी वह अपन लड़का पैदा करके अपने खाई जाती। अब धीरे धीरे ऐसे हमरे 3 बिटिया हो गई, और तीनों के हम जंगल छोड़ के आई। दिन भर घर के मने सवेरे शाम घर के कुल काम करी, गोरू रहें सौनी आदि के मने हौदी सौनी करी। ओकरे बाद फिर दिन में दिन भर गोरू चराई तो हम जंगल में लेके जोन गाय भैंस रात रही उन्हें लेके जंगल में चली जात रही, और वहीं दिन भर हम अपने लड़कन के साथे रही। ओकरे बाद भैंसा अपन चरल करें। ऐसे ऐसे दिन हमार बीते लागल। लेकिन अब ये हमें बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिए रही। तब बात यहाँ तक पहुँचा। अब राजा की कुल सब बात समझ में आएगी। जब उनसे पूछे बात सही है कि नहीं, तो वह कुछ कहबा नहीं करें। और बाद जब सबके सामने मैंने सच्चाई आई, तब राजा कहने अब फांसी अन्य नहीं चढ़ी, अब फांसी तुम्हें चढ़ी। यह जितना कहानी पैदा भैल बा, जितना ये अपराध भय बा, सब तोहरे वजह से भय बा और तू ही किए हूँ, एक नाते अब तुम्हें फांसी चढ़ी। तब उन्हें राजा के सिपाही लोग उन्हें उनके बूढ़ा ले गए, अपन पकड़ के उन्हें फांसी चढ़ा। और राजा कहने अब तू बहरे कमाए ना जाबो, तू अपने लड़कन बच्चन में कमाओ, वही हमारे देश में मने हम रही राज्य में रही के कमाओ। हम तुम्हें अपने राज्य में काम देते बाटी, यहीं अपने परिवार के साथ ही रहो और यहीं कमाओ खाओ, अपने परिवार के साथ ही खुशी राजी से रहो। अब यार मने पतोहे के दिन बहुरी गए, लड़के तीनों आपन पाए गए, मर्द पाए गए, मर्द आपन काम पाए गए। खुशी राजी से उनके परिवार मने इकट्ठा हो गए, सारा काम एकदम अस्थिर हो गए। तब ओकरे बाद ये मने इनका महतरियो आपन कहूँ सुनिस तो भागल भागल वो महतरियो आयल भाई नैहरे मने जब सुनिए तो जरूर आई है। तब महतारी आयल। ओकरे बाद कही जब अवसान माता के नाव लेके इतना कुल हो गए, अब तू का करो, अवसान माता के दुर्दुरिया चबवाए दो। ओकरे बाद सास सुहागिन बुलाओ, गुड़ चना लैया लेके आओ। ओकरे बाद अपन मने सास सुहागिन के न्योती दो। तब जब कुल मने काम एकदम अस्थिर हो गया तो यह सास सुहागिन बुलाई। ओकरे बाद गुड़ चना लैया मंगवाई और उनका पूजा करवाई अच्छे से। सुहागिन बुलाए के न्योत के, और अवसान माता के कृपा भी उनके ऊपर होवे लागल। काहे से मर्द के मर्द ही पैसा होता है। जब मर्द मने अच्छा नौकरी पाएंगे तो पैसा अच्छा से कमाए लागल। अब उनका 3 ठू बिटिए घर पूरा भर गए, तो ऐसे ऐसे उनका दिन बहुरी गए। बहुत कष्ट उठाई, लेकिन अवसान माता के नाव लेत लेत उनका नैया पार हो गए। तो अवसान माता में बहुत शक्ति है, और अवसान माता जे के चाहे बनाए दे, जे के चाहे बिगाड़ दे। वैसे अवसान माता के इतना मान्यता है हमारे यहाँ। कोई भी शुभ का काम जब हम लोग करत थी तो अवसान माता का दुर्दुरिया जरूर चबवाया जाता है। उससे ही होते ना कि घर हमार शुद्ध रही, सारा काम संपन्न हो जाए और अच्छे से हो जाए। तो अवसान माता में शक्ति तो बहुत रात है। यही नाते सब इनका इतना मान्यता करते हैं। काहे से कोनो भी बियाह गौन हमन बचन में तो यो बाय कि अगर लड़कन के प्रसाद अवसान माता दे जाते तो जोनी लड़कन के बियाह ठीक हो जाते तो बियाहे के पहले दुर्दुरिया चबुआई जाई और बियाहे के बाद दुर्दुरिया चबुआई जाई, जरूर चबुआई जाई। माने कुल काम ई जैसे बियाह जरूरी है वैसे दुर्दुरिया चबुआई जरूरी है। तो सारा काम बहुत अच्छे से मने कायदे से संपन्न हो जाला। तो अवसान माता में तो शक्ति बहुत है। शक्ति न हो तो काहे इतना आदमी मानत जानत। और खास कर तो जौन हम औरत होती, देहाती औरत या शहरी औरत, सब अवसान माता के कहानी किस्सा सुनते हैं और मानत है। हमारे जौन यूपी बाई यहाँ बहुत प्रचलन बा, मने कोनो भी शुभ काम हुई तो अवसान माता के दुर्दुरिया जरूर चबुआई जाए। तो अवसान माता जैसे उनके दिन बहुरी जैसे उन्हें खुशी प्रदान की, वैसे अवसान माता हर कष्टन के हमने जितना जगरे घरे कष्ट हो, जौन जे मन्नत मांगे उनके मन्नत पूरा करें, उनका कामना पूरा करें। अवसान माता सबके घर में खुशी भरें। और जे भी अवसान माता के कहानी सुनिस, कहानी कैसन लागल ओके कमेंट में जरूर बताई। काहे से बहुत एक कहानी मने पूरा वीडियो बनाए में बहुत मेहनत लागत है। और ये सब अवसान माता के ही शक्ति रहते है कि आदमी इतना अस्थिर हो के बैठ के इतना देर तक कहानी कहत है और सुनत है। तो
अगर आप लोग के अच्छा लागल तो दिल से एक दाएं औशान माता के औशान माता के जय जरूर बोला जाए। तो एक बार प्रेम से बोलो औशान माता की जय। चलिए अगली कहानी में फिर आपसे भेंट मुलाकात होती है, तब तक जय औशान मैया।